सो लेट्स स्टार्ट। हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम एसक्यूएल क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, हम जब कोई डेटा हम एक्सेल सीएसवी फाइल में एंटर करते हैं तो वो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। जैसे ये डेटा है, उसमें कुछ हमें एंट्री एडिट करनी है, नेम चेंज करना है, डिलीट करना है, न्यू एंट्री ऐड करनी है, तो वो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो बेटर हम किसी कमांड के थ्रू हमारा ये सारा काम हो जाए। हमें नंबर ऑफ़ एंट्री, क्योंकि अगर हमें 10-12 एंट्री पे काम करना है तो मैनुअली ठीक है, बट एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और हमें ये सब काम मैनुअली की बजाय थ्रू अ क्वेरी हो जाए तो वो बेटर है। और हम इसे प्रोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हैं कि प्रोग्राम के साथ हम क्वेरी ऐड करके अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। तो एसक्यूएल स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि हम उसमें नया डेटा कैसे ऐड करें या एग्जिस्टिंग डेटा को कैसे मॉडिफाई करें। तो सबसे पहले हम उसके लिए एक सीएसवी फाइल क्रिएट करते हैं। सीएसवी का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो ये एक्सेल आप कैसे क्रिएट करेंगे, आप एक्सेल ओपन करेंगे एंड उसमें कुछ एंट्री करेंगे। सीएसवी फाइल में हम देखेंगे डिफरेंस ये कि इसमें कोई हेडर नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ कॉलम्स दिख रहे हैं। कॉलम्स में कुछ एंट्री है, ऑल एंट्री। अब सीएसवी क्रिएट कैसे करेंगे, इसमें सेव एज पे जाएंगे एक्सेल में, जहाँ भी आपको सेव करना है जिस फोल्डर में। आपको देखिए यहाँ क्या चेंज करना है, ये CSV कॉमा डेलिमिटेड ये होना चाहिए। यूजुअली आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कबुक होगा शायद आपके सिस्टम में, तो आपको चूज़ करना है CSV फॉर्मेट एंड टेबल का नाम दे देंगे तो सेव हो जाएगा। इस तरह से आप CSV फाइल क्रिएट करेंगे। अब इसको क्रिएट करने के बाद हम इसमें मैनिपुलेशन करते हैं या एसक्यूएल के कमांड अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं एसक्यूएल पर। देखिए, मैंने ये ट्यूटोरियल को W3 स्कूल साइट पे खोल के रखी है, तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एसक्यूएल सीखने के लिए। तो हम इसको पहले एक बार मेरे पास 10G एक्सप्रेस एडिशन है मेरे सिस्टम में, और हम इस पर रन करके देखते हैं और फिर मैं आपको W3 स्कूल्स पर बताती हूँ कैसे काम करेंगे। तो अब आप इस तक कैसे पहुँचेंगे जो 10G एक्सप्रेस एडिशन है। तो अपने सिस्टम में विंडो पर जाएंगे एंड आप सिस्टम में सर्च करेंगे तो आप ओरेकल सर्च कीजिएगा। ओ पर आएगा, ये अल्फ़ाबेटिकली मैनेज है। तो हम ओ पर जाएंगे तो आपको दिखेगा ओरेकल डेटाबेस 10G एक्सप्रेस एडिशन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको गो टू डेटाबेस होम पेज, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा होम पेज आ गया। जब आप ओरेकल 10G इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपसे पासवर्ड पूछा गया होगा कि आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं। जो आपने पासवर्ड रखा होगा वही आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। यूज़र नेम सिस्टम है, मैंने लिखा सिस्टम एंड मैंने पासवर्ड दिया था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद हमने जो टेबल बनाई है हमें उसे अपलोड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यूटिलिटीज़ में जाएंगे, यहाँ पर डेटा लोड अपलोड ऑप्शन है, लोड पर क्लिक करेंगे। हमने CSV बनाया तो हम स्प्रेडशीट लोड करेंगे एंड अब यहाँ पर वो हमें चूज़ करना है कॉमा सेपरेटेड। हम क्योंकि हमारी फाइल CSV है तो हमने कॉमा सेपरेटेड चूज़ किया। नेक्स्ट किया, हमारी फाइल चूज़ करेंगे अब हम। तो मेरे पास टेबल नाम की फ़ाइल थी, मैंने ओपन किया। नेक्स्ट करने के बाद इसका कोई नाम दे देंगे, मैंने RJIT नाम दे दिया। देखिए, इसमें आपको टेबल में जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब दिखाई दे रही हैं। कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप क्या है, उसमें कितनी रोज़ हैं, हर रो में कितनी एंट्री एंड ऑल। अब ये जो मैंने अपलोड की है उसको यहाँ पर एसक्यूएल जो हम चला रहे हैं 10G, इसमें इसका क्या नाम होगा वो टेबल नेम दे दिया। नेक्स्ट किया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपको नई प्राइमरी की देनी है, कोई नया कॉलम, या फिर आपके टेबल में ऑलरेडी ऐसा कॉलम है जो प्राइमरी की है तो आप उसे ही एज अ प्राइमरी की रखना चाहते हैं। तो हम दे रहे हैं यूज़ एग्जिस्टिंग कॉलम, क्योंकि मेरे टेबल में एक प्राइमरी की है, ये जो कस्टमर ID है। प्राइमरी की क्या होता है और उसकी क्यों ज़रूरत है, देखिए, आपकी टेबल में कोई ना कोई कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसमें यूनिक एंट्रीज़ हैं, क्योंकि जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप उसी के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रही हूँ कि राम की सिटी चेंज करनी है तो आप पूछेंगे कौन सा राम, क्योंकि नेम तो कॉपी हो सकते हैं। अगर मैं एड्रेस से बोलूँ
कि जो जो बाड़ी पर पर्सन है उसका कंट्री चेंज करना है, वो कहीं और शिफ्ट हो गया, तो क्वेश्चन होगा बाड़ी पर तो 2 लोग रह रहे हैं, किसकी एंट्री चेंज करनी। तो हमें एक ऐसा कॉलम रखना पड़ेगा जिसके थ्रू हम सारी एंट्री को एक्सेस कर पाए, जो यूनिकली आइडेंटिफाइड, जिसे हम कहेंगे 1 कस्टमर आईडी जिसका 1 है, उसकी कंट्री चेंज करनी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये प्राइमरी की है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आपके डेटाबेस में प्राइमरी की है, अदरवाइज मैं नई की ऐड कर दूं, क्योंकि उसके बिना तो ऑपरेशन नहीं होंगे। तो हमने कहा यूज एन एग्जिस्टिंग कॉलम, हमारे पास है, आप उसे यूज करें, तो ये अपने आप ही हमारी प्राइमरी की ले लेगा। देन लोड डेटा, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट। तो हमने कहा यूज एग्जिस्टिंग कॉलम एंड लोड डेटा, ऑलरेडी यूज एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये शायद ऑलरेडी है मेरे पास, मैं इसका नेम चेंज करके देखती हूँ। हमने इसे RJT1 ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो ओके, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी RJT टेबल थी इसीलिए उसने एरर दे रहा था। अब मैंने नया नाम दे दिया RJT1। तो RJT1 सेम टेबल है, क्योंकि मैंने पहले अपलोड कर दी थी। ये हमारी टेबल अपलोड हो गई। इसके बाद हम इस टेबल में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम होम पर जाएंगे, SQL पर, SQL कमांड्स, और हम इसमें अब कमांड लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कमांड लिखा मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम RJT। इसका मतलब क्या होता है? स्टार मीनिंग ऑल वैल्यूज, ये पूरी टेबल शो करेगा। यहाँ से हम इसे रन कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेव का बटन भी है, इसे आप अपनी क्वेरी सेव भी कर सकते हैं। मैंने इसे रन किया। ओके, RJT नहीं बता रहे, हम RJT1 देखते हैं। देन रन, यस RJT1 है यहाँ पर। एक्चुअली RJT को मैंने ड्रॉप कर दिया था, बट वो डेटाबेस से टेबल ड्रॉप हो गई, नेम नहीं हुआ, इसीलिए वो टेबल नेम नहीं ले रहा, पर टेबल शो भी नहीं कर रहा। एनीवेज, हम नई टेबल क्रिएट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम RJT1, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। ये फर्स्ट क्वेरी होगी। यहाँ पर हम दूसरी क्वेरी भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इस PDF में बहुत सारी क्वेरीज मिल जाएंगी, लाइक इंसर्ट इनटू टेबल, हमें कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो जैसे कि मैं इसको चला के देखती हूँ। अब यहाँ पे देखिए टेबल नेम आपको चेंज करना पड़ेगा। आपका टेबल है RJT1। अब वैल्यूज, हमें वैल्यूज कैसे ऐड करनी होंगी? जो हमारे पास कॉलम है। तो पैन ID हो जाएगा, कस्टमर नेम, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, कस्टमर नेम देन एड्रेस। तो ये सारे हमारे टेबल से मैचिंग वैल्यू है। अगर कुछ और होता, देखिए हमारे टेबल में 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, और ये 6 वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू टेबल ही है। तो हम इन्हें रन कर सकते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करके रन कर लूँगी। तो ये बोल रहा है 1 रो इंसर्टेड। अब हम चेक करते हैं कि ये इंसर्ट हो गई है या नहीं। तो मैं वापस से फर्स्ट कमांड को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम RJT रन करती हूँ। तो देखिए हमने जो न्यू वैल्यू इंसर्ट की है वो यहाँ पर ऐड हो गई है। इसी तरह से हम फर्दर 1 बाय 1 कमांड चला सकते हैं, लाइक डिस्टिंक्ट कमांड किस लिए होती है कि हमें कोई एट्रीब्यूट चेक करना है, उसमें कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू, जैसे आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता करना है यहाँ पे कितने स्टेट के लोग हैं या कितनी कंट्रीज़ के लोग हैं। तो जो भी हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू चेक करनी है उसके लिए हम ये कमांड दे सकते हैं। जैसे हम ये यूज़ करते हैं कि हम पहले डिस्टिंक्ट, अब देखिए मैं इसको चेंज करूँगी यहाँ पर अपनी टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी टेबल का नाम कंट्री नहीं है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्ट, तो फ्रॉम आपका टेबल का नाम आएगा, मेरी टेबल का नाम है RJT1, मैंने चेंज कर दिया। अब डिस्टिंक्ट क्या सर्च करना है? कंट्री। तो हम देखें क्या कंट्री टेबल का नाम का एट्रीब्यूट है, मेरी टेबल में है, तो मैं इसको रन कर सकती हूँ। अगर आपकी टेबल में ये एट्रीब्यूट नहीं है तो अपनी टेबल के एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग ये नेम चेंज करके रन कर सकते हैं। तो रन किया, मैं ये बता रहा है आपकी टेबल में 4 डिफरेंट कंट्री हैं। अगर हमें कंट्री काउंट करनी है तो सिलेक्ट काउंट यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम योर टेबल नेम। इसको चलाते हैं। देन
अब मुझे क्या करना है, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम माय टेबल नेम, दैट इज RJIT1। इसको रन करेंगे, सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वेरी लिखी है, आपको एक क्वेरी चलानी है तो हम इसे सिलेक्ट करके रन करेंगे। ये बता रहे हैं यहाँ पे 4 कंट्री हैं। सो इट इज़ इनफ फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।